ने निकाली बदमाशों की हेकड़ी। बदमाशों ने मांगी गुनाहों की माफी। चूरू में नहीं चली बदमाशों की चालाकी। लड़कियों के कपड़े पहनकर चलते, मुंह छिपाते और कान पकड़कर माफी मांगते। ये वो बदमाश हैं जिनकी चूरू पुलिस ने मार्केट में परेड निकाली। बुजुर्ग महिला ने चेन स्नेचिंग करने के आरोप में गिरफ्तार हुए। 4 आरोपियों की गढ़ से सुभाष चौक तक पैदल परेड कराई गई। इस दौरान सभी अपराधी अपने गुनाहों की माफी मांगते रहे। बोलते चलो, थोड़ा जोरों बोलो। अब आगे सब कोई अपराध नहीं करेंगे। 2 दिसंबर को दिन दहाड़े चारों आरोपियों ने साजिश रचकर चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। वार्ड संख्या 58 के मुनवार ने योजना बनाई और अपने ही मोहल्ले की दुकान में बैठी 60 वर्षीय महिला दुकानदार के गले से करीब 17 ग्राम की सोने की चेन तोड़ ली। गिरफ्तार आरोपियों में मुनव्वर हुसैन, मुरलीधर मेघवाल, प्रमोद कुमार नायक और कुमार सानू शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी हुई सोने की चेन भी बरामद कर ली। 58 नंबर वार्ड में एक बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात हुई थी, जिसमें 4 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं और इनको कोर्ट पेश कर रिमांड लिया जा रहा है। बदमाशों की गिरफ्तारी और उनकी परेड के बाद शहर वासियों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। फिलहाल बदमाशों से पूछताछ में पुलिस को कई खुलासे होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। ग्रामीणों के धरने और प्रशासन की मौजूदगी और करीब 2 घंटे चली बातचीत के बाद कंपनी और मृतक के परिजनों के बीच बड़ा समझौता हुआ। 17 लाख रुपए परिवार को, एक सदस्य को स्थायी नौकरी और कंपनी में वाहन लगाने की सहमति दी गई है। इसके साथ ही दोषी चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर भी पुलिस ने स्वीकार्यता दी है। मामले की बेरी धोलानाडा ग्राम पंचायत में हमारे सुतार समाज का ओम प्रकाश तिलोकाराम सुतार है। धोलानाडा चौराहे पर बस से उतरकर जा रहा था और तेज गति से पीछे से आ रही इनोवा गाड़ी जो वेदांता कंपनी में लगी हुई थी, उस ड्राइवर ने लापरवाही करते हुए तेज गति से टक्कर मारी और टक्कर मारते ही आदमी की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। जैसा कि आज सुबह संज्ञान में आया कि कोई कंपनी की कोई एक कमर्शियल व्हीकल था, उससे यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक कोई नौजवान व्यक्ति की मृत्यु हुई। उसको लेकर के थोड़ा सा लोगों में रोष था। लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था है, दूसरी चीज़ें हैं, उनको लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे एक रोष बताया। सभी से बात की गई और सभी को समझाइश की गई। कंपनी से और लोगों में बीच में आपस में किन्हीं मुद्दों पर आपस में सहमति बनी है। गुड़ा मलानी से अडेल रोड पे धोलानाडा के पास में एक व्यक्ति के करीबन 7-7:30 बजे एक जो बस से उतर के युवा बस से उतरा ही था और अपना रोड क्रॉस कर रहा था, एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी आई और उसे टक्कर मार दी, जिसपे टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो मौके पर मृत्यु हो गई। इसको लेके ग्रामीण एजिटेशन पे थे, करीबन काफ़ी दिनों से देर से ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बीच में 3-4 दौर की वार्ता चली हमारी और आम सहमति बन के बॉडी को हमने CSC गुड़ा मलानी में भेज दिया है और पोस्टमार्टम करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में रेतीले धोरों के बीच चल रही MD ड्रग्स फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। मामले की जांच अब बालेसर थानाधिकारी मूल सिंह कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि अपने खेत के सुनसान इलाके में गोविंद सिंह ने MD ड्रग्स तैयार कर रहा था। उसकी मौजूदगी में तालेबंदी खुलवाकर पुलिस ने 5 जार में करीब 2 किलो तैयार लिक्विड MD बरामद की है। के द्वारा इतला मिली कि आपके हलके में शरद चैत्र में एक सुनसान जगह पर धोरा के बीच में मकान बना हुआ है, जहां पर MD बनाने के सामग्री और भारी मात्रा में मिल सकती है, तो MD मिल सकती है। तो आप मौके पर पहुंचो, जिस पर उच्च अधिकारियों का आदेश से मन थानाधिकारी बुद्धाराम मैं जाप्ते के मौके पर पहुंचा, जहां पर ATS की टीम
हम सब ने मिल करके मुलजिम गोविंद सिंह के बताए अनुसार कमरे का ताला खोल करके चेक किया तो अंदर एमडी बनाने के केमिकल से भरे ड्रम व एमडी बनी हुई जार में बंद थी। मतलब जार भरे हुए थे 5 जार जो फ्रिज में रखे हुए थे तथा आसपास एमडी बनाने की सामग्री थी। प्रदेश में बिजली की मांग आज 2 जिलों में अलग अलग रूप में सामने आई। दौसा में विधायक खुद किसानों के साथ धरने पर बैठ गए और अलवर में वही किसान विधायक को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। दोनों ही जिलों में मुद्दा एक ही है, दिन में बिजली की कटौती क्यों है। कहीं विधायक के साथ प्रदर्शन, कहीं विधायक के ही खिलाफ प्रदर्शन। अलवर की जनता पूछे कहां है विधायक। उद्देश्य जब एक हो तो क्या आम और क्या खास, सब एक जाजम पर आ जाते हैं। ये हम नहीं, तस्वीरें कह रही हैं। किसान, नेता, महिलाएं, बुजुर्ग, सबकी एक ही मांग है, दिन में बिजली दो और हमारे हक की सुनवाई करो। पहले दौसा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां प्रदर्शन कर रहे किसानों का साथ खुद विधायक महोदय देते हुए दिखाई दिए। विधायक जी खुद धरने पर बैठकर सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर अलवर की है, जहां यही बिजली संकट किसानों के गुस्से को विधायक के खिलाफ मोड़ देता है। दोनों ही जिलों में हालात अलग हैं, लेकिन दर्द एक ही है, रात की बिजली से खेती कैसे करें। सबसे पहले बात दौसा की करते हैं। यहाँ किसानों की बिजली समस्या को लेकर विधायक दीनदयाल बैरवा एसई ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि रात की बिजली में सिंचाई नामुमकिन हो रही है। इसी दर्द को मुद्दा बनाकर विधायक डीसी बैरवा दिन में बिजली आपूर्ति की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं। किसानों को नाइट में लाइट दी जा रही है। अभी भी हमने 1 हफ्ते पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, इस हिसाब से हमने बात करी। इन्होंने 1 वीक का नाम लिया, फिर आज उन्होंने मेरी से बात हुई है तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम और दो, ये नहीं चलेगा, हमारे किसान परेशान है। आज हम मजबूरन होके आज हम धरने में बैठे हैं, या तो इसका संशोधन करेंगे, हम भूख हड़ताल पे जाएंगे, अनशन पे जाएंगे। तो सुना आपने, एक तरफ विधायक महोदय किसानों के हक के लिए भूख हड़ताल और आंदोलन तेज करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अलवर में हालात दौसा से विपरीत है। दरअसल यहाँ एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि अंगारी बिजली दफ्तर के बाहर का बताया जा रहा है। वीडियो में ग्रामीण महिलाएं दफ्तर के बाहर खड़े होकर विरोध प्रकट कर रही हैं। महिला वीडियो में कह रही हैं कि विधायक को बुलाओ कहाँ है, वो चुनाव के टाइम में वोट मांगने आ जाते हैं, उसके बाद आकर जनता की समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। वायरल हो रहे ये वीडियो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखा आपने, कहीं किसान और विधायक कंधे से कंधा मिलाकर दिन की बिजली की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं वही बिजली का संकट किसानों के गुस्से को विधायक के खिलाफ खड़ा कर रहा है। दोनों अलग अलग जिलों की तस्वीरें एक ही सवाल उठाती हैं, आखिर खेतों तक दिन में बिजली कब तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के भक्त हैं और लाखों कोशिशों के बावजूद संकट मोचन के दरबार में अपनी हाजिरी नहीं लगा पाए हैं, तो आपके लिए एक राहत की खबर है। अब आपको अपने आराध्य के दर्शन के लिए लंबी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। देखिए खबर। मेहंदीपुर बालाजी के भक्तों को राहत, भीड़ और लंबी यात्रा से मिली निजात, हेलीकॉप्टर सेवा की हुई शुरुआत। 25 मिनट में दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी धाम, लोकल इकोनॉमी को मिलेगा नया आयाम। सोमवार सुबह 10:57 पर जैसे ही हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरा, भीड़ रोमांचित हो गई। सबसे आगे खड़ी स्कूली छात्राओं ने दौसा जिले के निवासी और हेलीकॉप्टर के पायलट अभय गुर्जर का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। फूल मालाएं और तालियों से कुछ देर के लिए हेलीपैड का माहौल शानदार हो गया। पहली बार बैठी थी, ऐसा नहीं लगा दम नहीं उतरती मैं तो। ऐसे बढ़िया पायलट आपका बेटा है? हाँ जी। तो बेटे को हेलीकॉप्टर उड़ाता हुआ देखा आपने आज? ना आज देखा सब, बढ़िया देखा सब, बढ़िया। हेलीकॉप्टर में कुछ हम बात करते आए हैं, कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। पहले मोटरसाइकिल से तुम? हाँ, पहले मोटरसाइकिल से आए थे। वैसे हम तो पहले बुजुर्ग यहाँ पैदल भी आए थे पहले तो, फिर बसन से आए, अब हेलीकॉप्टर से आ गए। हमारे दौसा जिला में
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है। अपराध माता हो गई, अपने बालाजी महाराज हो गया, और साथ में पर्यटक स्थल भी है। इन सब चीजों को बढ़ावा मिलेगा, हमारे यहाँ गेस्ट आने वालों को सुविधा मिलेगी और इस चीज से एक नया रोजगार डेवलप होगा। बालाजी धाम में आसमान से आने जाने की सुविधा जुड़ते ही माहौल में एक नई ऊर्जा दिखने लगी। शुरुआती चरण में एक यात्री के आने जाने का किराया 70,000 रुपए तक किया गया। यह किराया यात्रियों के वजन के आधार पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सर, हम लोगों ने 3 स्लैब इसमें बनाए हैं। पहला स्लैब जो रहेगा हम लोग इंक्लूडिंग फ्लावर ड्रॉपिंग का करेंगे। सेकंड स्लैब रहेगा ओनली हम लोग इसका पैसेंजर्स का रखेंगे। तीसरा हम जॉय राइड भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग 51,000 रुपए 6 लोगों को यहाँ पर जॉय राइड भी रखेंगे। मतलब यदि इनकेस यदि कोई लोकल भी बंदा घूमना चाहे तो उसको मतलब एक इकोनॉमिकल उसको फ्लाइट में उसको प्रोवाइड करा सके। पर्यटन विभाग की पहल से शुरू हुई हवाई सुविधा में जिला प्रशासन ने कंपनी के साथ MOU किया है, जिसके तहत हर लैंडिंग पर 5,000 रुपए का शुल्क फिक्स किया गया। मौके पर मौजूद कलेक्टर ने कहा कि कोई भी दूसरी प्राइवेट कंपनी भी अगर यहां सेवा देना चाहे तो प्रशासन पूरी तरह सहयोग के लिए तैयार है। आज शुरुआत हमने मेहंदीपुर बालाजी से करी है। जल्द ही हमारा प्लान है कि हम आभानेरी को भी इससे जोड़ें और अन्य भी पर्यटन स्थल जो दौसा के अंदर हैं उनको इससे जोड़ें, और ताकि यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, लोकल जो निकाय हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उनकी आय भी वृद्धि हो और जो लोकल लोग हैं उनको जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज भी मिले। हेलीकॉप्टर सेवा के शुभारंभ के मौके पर जिले के विधायकों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और खास बना दिया। पर्व त्योहार या सप्ताहांत में जहां सड़क मार्ग पर भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है, वहीं अब हवा के रास्ते कम समय में मंदिर पहुंचना आसान होगा। यह सेवा न सिर्फ भक्तों बल्कि पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी को नई ताकत देगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा विधायक रामचंद जारोड़ा किसान के साथ मौजूद हैं। फसल मुआवजे सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। कर्मचारी को ऑफिस से बाहर निकाल कर ये ताला लगा दिया गया। छोटी सी डिमांड थी, किसानों की मांग थी कि जो आपदा के 74 गांव पीछे बच गए हैं वो क्यों पीछे रहे, उसका जवाब दे दो, नहीं लेने का कारण बता दो, और अगर वास्तव में गलती हुई तो उसको सुधार कर दो। लेकिन सुबह 11 बजे हम आए, 1 बजे SDM के जो आज अनुपस्थित हैं तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया, और 3 बजे तक उनको समय दिया कि फिर के साथ डिसीजन करेंगे, लेकिन 4 बजे तक कोई सूचना नहीं आई। तो दुखी और भारी मन से किसानों ने SDM कार्यालय के लोग लगाया है, और 2 घंटे हो गए, अभी कोई भी प्रशासन से न तो बात हुई है न कोई यहाँ आने को तैयार हुआ है। जबकि हाँ, छोटी सी बात है बिल्कुल कि हमें कारण बता दो, नहीं लेने का कारण बता दो और हम उठ के चले जाएंगे। अब हमें मजबूरी में लोग लगा है। जो आपदा सूची में शामिल नहीं करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए, हम अपनी आपदा बहुत बुरा हुआ, किसानों के साथ पूरी फसल नष्ट हो गई थी, उसके लिए हमने आपदा घोषित करने के लिए यहाँ धरना दे रखा सुबह से। लेकिन अभी तक ये गूंगी बेरी सरकार, पर्ची सरकार, फर्जी सरकार, यहाँ हमारी नहीं एक भी बात नहीं सुनने आया कोई। सिर्फ एक तहसीलदार आया था कुछ समय के लिए। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सुनवाई का 5वां दिन कल है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जन सुनवाई करेंगे। कार्यकर्ताओं की दरअसल सुनवाई होगी और मंत्री हीरालाल डागर भी सुनवाई करेंगे। 2 मंत्री दरअसल आपको बता दें कि वीक के जो 3 डेज होते हैं स्टार्टिंग के, सोमवार, मंगल, बुधवार को सुनवाई करते हैं कार्यकर्ताओं की। खाद किल्लत और बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों पर कल सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अपनी 2 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के अभियान में जुटी हुई है। और इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष पर निशाना साधा है। पटेल ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बिजली, पानी, रोजगार को लेकर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। कहा कि जूली हीन भावना से ग्रसित हैं। मंत्री पटेल ने उनके बयानों की निंदा की और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर 5 साल की गुटबाजी और होटल की राजनीति में उलझे रहने का आरोप लगाया। नेता माननीय टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए ऐतिहासिक कार्यों के संबंध में जनता को जानकारी देने इत्यादि का जो कार्यक्रम चल रहा है, चलेगा, उसके संबंध में जश्न मनाने का आरोप लगाते हुए कोई कार्य नहीं करने, बिजली नहीं देने, पानी नहीं देने, पेंशन नहीं देने, रोजगार नहीं देने इत्यादि के संबंध में
जो बेहुदा वक्तव्य दिया है, निराधार वक्तव्य दिया है, हीन भावना से ग्रसित होकर के दुर्भावना से जो वक्तव्य दिया है, उसकी मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 नंबर के कंट्रोल रूम में पहुंचे। उन्होंने लाइब्रेरी बिल्डिंग में स्थापित संपर्क हेल्पलाइन के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम ने ऑपरेटर बनकर आमजन की समस्या सुनी। मुख्यमंत्री जब राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर पहुंचे तब हेल्पलाइन के 2 कॉलर्स नवलगढ़ झुंझुनू के सुधीर और कोटपुतली बहरोड के नेमीचंद से समस्या सुन रहे थे। इस पर ऑपरेटर ने फरियादियों से कहा कि मुख्यमंत्री आपसे बात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ऑपरेटर सीट पर बैठक कर दोनों फरियादियों से बात की। थोड़ी देर में उनकी समस्या का समाधान भी किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में नवीन श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। सरकार का दावा है कि ये नई संहिताएं श्रमिकों के हितों के सुरक्षा के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई गति देने जा रही है। सीएम का कहना है कि राज्य में श्रमिकों के सशक्तिकरण और समग्र विकास की दिशा में सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। राजस्थान एटीएस और एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स ने स्कूली छात्रों को नशीला पदार्थ बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में राजस्थान से एक ही दिन में 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इस एक्शन के बाद से माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन। एटीएस एएनटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। एटीएस एएनटीएफ का कोवर्ट ऑपरेशन। राजधानी जयपुर में नशे के बड़े सौदागरों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। एटीएस एएनटीएफ ने 35 ठिकानों पर दबिश देकर 22 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो छात्रों को नशे की लत में धकेलने का काम करते थे। शहर के अलग अलग शिक्षण संस्थानों के आसपास नशा बेचे जाने की सूचना पर एडीजी दिनेश एमएन ने 35 टीमें गठित की और फिर राजधानी में बड़ा एक्शन हुआ। अपराधियों तक पहुंचने के लिए एटीएस और एएनटीएफ के कम उम्र के जवानों को चुना गया, जिससे उन्हें शिक्षण संस्थानों की ड्रेस में तैनात किया जा सके, जिसके तहत इस कोवर्ट मिशन को अंजाम दिया गया। पहले नशा बेचने वालों और उनकी जगहों की पहचान की गई, फिर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पकड़े गए कुल 22 आरोपियों में 12 महिलाएं और 10 पुरुष हैं। इनमें 15 के खिलाफ नशीली दवाएं बेचने और 7 मामले अवैध शराब बेचने के दर्ज किए गए हैं। युवाओं को, खास तौर पर छात्रों को नशे का शिकार बनाने वाले 22 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये 22 जने शिक्षण संस्थानों के आसपास अपना कारोबार चला रहे थे और छात्रों को नशीली चीजें बेच रहे थे या उन्हें दे रहे थे ताकि वो इसके आदी हो जाएं। इसके बाद जो है पूरे शहर में हड़कंप की स्थिति है और लोग जो है अब ये जानना चाहते हैं कि कहीं उनके बच्चों के शिक्षण संस्थानों के आसपास तो ऐसा नहीं हो रहा था। पुलिस को आरोपियों के पास से करीब 2 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। वहीं टोंक शहर में भी कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा। 2 जगहों से 10 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। हम भविष्य में जहाँ से भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती रहेगी, जिस भी थाना क्षेत्रों में हम वहाँ कार्रवाई करते रहेंगे। आपके माध्यम से मैं आम जनता से भी कहना चाहूंगा, अगर किसी के भी थाना क्षेत्र में कोई अवैध गतिविधि या कोई अवैध कैफे या किसी प्रकार की गतिविधि संचालित होती है तो वो हमें सूचना दें। आपकी जो जानकारी है पूर्ण गोपनीय रखी। आरोपियों के पास से हुक्के के फ्लेवर और बाइक जब्त की गई। पुलिस ने 2 अलग अलग थानों में केस दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबर उदयपुर से है, जहां पर फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को पुलिस टीम उदयपुर लेकर पहुंची है। उन्हें चित्रकूट नगर स्थित महिला अनुसंधान सेल के कार्यालय लाया गया है, जहां उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट भी मौजूद है। अधिकारियों के मुताबिक विक्रम भट्ट को कल दोपहर तक जिला सेशन न्यायालय में पेश किया जाएगा। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने विक्रम भट्ट को प्रोड्यूसर महबूब
जो को प्रोड्यूसर हैं महबूब अंसारी सहित 2 आरोपियों के पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेता मूल भट्ट को चित्रकूट नगर स्थित महिला अनुसंधान सेल कार्यालय में रखा गया है। इसी सेल में फिल्म जगत के बड़े फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट की आज रात कटेगी। हाँ, ये अच्छी तरह से आपको जानकारी है कि डॉक्टर अजय मोडिया वाले जो केस था जी, जिसमें मुख्य आरोपी श्वेतांबरी भट्ट और उनके हस्बैंड विक्रम भट्ट थे, जिसमें 2 पहले ही अरेस्ट हो चुका था जो जेसी चल रहे हैं। 2 हमने कल अरेस्ट किए हैं, मिस्टर विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी। उनको ट्रांजिट रिमांड के जरिए हम लाए हैं यहाँ पे और कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या अभी तक कुछ पूछताछ वगैरह या कल जब ऐसे डिटेल वर्जन जो है हमारे सीनियर ऑफिसर आपको अप्रोप्रिएट टाइम पे दे देंगे। सर, मुंबई से, क्योंकि फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, मुंबई से इनको आपको पकड़ना था, क्या चुनौतियां थी वहाँ पे आपके सामने? चुनौतियां होती है मेट्रो सिटी में, तो डिटेल में बाद में आपको बता देंगे। तो कोई परेशानी आई कि यहाँ पे कोई बहस वगैरह की, इन्होंने कोई आपसे विरोध किया? उनके बाउंसर वगैरह ने हर्डल किया था बट शॉर्ट आउट हो गया था। यहाँ पर मौसमपुर गांव में सरकारी बोरिंग को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गर्मा गया। प्रशासन बोरवेल मशीनों और भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचा तो ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और मशीनों को आगे बढ़ने से रोक दिया। स्थिति को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इस गांव में होना स्वीकृत हुई, जिसके तहत हम यहाँ आए थे, लेकिन गांव वालों ने अपनी कुछ बातें रखी हैं। एक ज्ञापन हमें दिया है, इसके लिए इन्होंने 2 दिन का समय मांगा कि उनके गांव में और आपस में और जो भी माननीय और जिसकी अहमियत के लिए बात करना चाहते हैं, अपना समय और संतुष्टि रखना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने 2 दिन का समय मांगा है। 5 पंचायतों के सभी गाँव इकट्ठे हुए और इनका निर्णय ये है कि बोरिंग कभी भी नहीं होने देंगे। अभी एसडीएम साहब 2 दिन का समय दिया है, हम प्रशासन से बात करेंगे, उसके बाद जो पब्लिक निर्णय लेगी वही मान्य होगा। और आज प्रशासन की और हमारा कोई बातों का समझौता हुआ है, बाकी ये नहीं है कि बोरिंग होंगी, कभी भी बोरिंग नहीं होंगी, ये जनता का निर्णय है। आप विधायक और सांसद के इस पर बातें हों। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से जुड़ी बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रदेश में अब जिला प्रमुख और प्रधान प्रशासक नहीं बनाए जाएंगे। नए आदेश के मुताबिक इन दोनों पदों पर प्रशासक की जिम्मेदारी जिलों के कलेक्टर ही संभालेंगे। 10 दिसंबर को करीब 325 प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 11 दिसंबर से सभी पंचायत समितियों में कलेक्टर ही प्रशासक का कामकाज संभालेंगे। प्रधानों ने इसे लेकर जयपुर में मंत्रियों और आला अफसरों से बातचीत भी की थी, लेकिन विभाग ने साफ कर दिया है कि प्रशासनिक कामकाज अब सीधे कलेक्टरों के हाथ में रहेगा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक आदतन अपराधी के खिलाफ पुलिस और पालिका ने संयुक्त एक्शन लेते हुए सोमवार को उसके 20 लाख रुपए की कीमत के अवैध मकान पर पीला पंजा चलाकर ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान लोगों की भारी भीड़ भी रही। आधे घंटे तक चली कार्रवाई में पुलिस, आरएसी, महिला पुलिस जाब्ता और पालिका के एएन और जेएन अमले के साथ मौजूद थे। सीआई के मुताबिक रणजीत सिंह और जीतिया वार्ड नंबर 1 में पालिका की बेशकीमती भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहा था। पक्का मकान बनाया हुआ था, जिस पर पुलिस थानों ने आपराधिक मामले दर्ज कर अब ये कार्रवाई की है। ब्यावर में मांग के अनुरूप यूरिया खाद की सप्लाई नहीं मिलने के कारण जिले के किसानों की यूरिया खाद की आपूर्ति हेतु परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो खाद का नहीं मिलना, तो दूसरी तरफ फसल के खराब होने की समस्या से किसानों के सामने भारी संकट खड़ा हो गया है। मालूम हो कि जिले भर में किसानों के करीब 50,000 कट्टे यूरिया की खाद यहां पर मांग है, लेकिन अभी तक 2700 कट्टे मिलने की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। किसान लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। ये फसल गेहूं की बो रखी है, तो इनके लिए यूरिया की बहुत किल्लत है ब्यावर में। अभी ब्यावर नया जिला बना है। जैतारण, मसूदा, रायपुर,
आसपास के पाली जिले के भी काफ़ी एरिया से जुड़े हैं, तो किसान ज़्यादा जुड़ गए हैं और यूरिया खाद की आपूर्ति कम हो रही है, जिस वजह से काफ़ी बार तो यहाँ लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि किसानों को यूरिया टाइम पे देकर और राहत पहुँचाई जाए।